डिलीजेंट स्टडी एसीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ बेगम्स ऑफ भोपाल में। भोपाल एक प्रिंसली स्टेट बनी थी अर्ली 18th सेंचुरी में। अर्ली 18th सेंचुरी जिसकी डेट्स हम कहेंगे 1700s में जिसकी डेट्स आती हैं, उसमें भोपाल को एक प्रिंसली स्टेट बनाया, भोपाल को फाउंड किया गया था। और 19th सेंचुरी में इसको यानी कि 1818 में इसको एक स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया गया था। और इसे बनाने वाले, इसको फाउंड करने वाले एक अफगान थे। अब बेगम्स ऑफ भोपाल, जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक है, बेगम्स क्या थी? बेसिकली नवाब रूलर्स थी। वहां उस टाइम पे चार जो सक्सेसिव रूलर्स थी वो फीमेल्स थी। और फीमेल्स में क्या, ये माँ के बाद उसकी बेटी, उसके बाद उनकी बेटी, उसके बाद उनकी बेटी, इन चार लोगों ने रूल किया था। तो 4 times इट वाज अंडर द रूल ऑफ फीमेल रूलर्स, जिनको टाइटल मिला था नवाब का। ठीक है, अब नवाब नॉर्मली अगर आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो नवाब नॉर्मली मेल रूलर्स के लिए हमने टाइटल देखा हुआ है। लेकिन यहाँ जब आप भोपाल के बारे में पढ़ेंगे, जो स्पेशल जो टॉपिक आया है बेगम्स ऑफ भोपाल पे, तो इसे आप देखिए, ये जो रूल होगा ये फीमेल रूलर्स का है। और इनको जो टाइटल नवाब दिया गया है ये ब्रिटिश की तरफ से दिया गया है। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, बट एक छोटी सी इंट्रोडक्शन हम भोपाल की पहले जानेंगे कि क्या है, इससे पहले कि हम इन चारों बेगम्स के बारे में पढ़ें। देखिए, भोपाल हैदराबाद के बाद ब्रिटिश इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम स्टेट थी। हमेशा मुगल रूल से फ्री रही। क्यों? क्योंकि 1707 में जो लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और पावरफुल मुगल रूलर्स थे, औरंगजेब, उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो रूलर्स आते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल उतने नहीं होते हैं, तो वो अपनी अथॉरिटी इस पर्टिकुलर स्टेट पे असर्ट नहीं कर पाते। या आप कह लीजिए कि ये पर्टिकुलर स्टेट जो है ये मुगल अथॉरिटी से बच जाती है या मुगल रूल से बच जाती है। इसका थोड़ा सा ब्रिटिश इंडिया में इंडिपेंडेंट ही रूल रहता है। ठीक है, अब फाउंड किसने किया? एक अफगान ने, दोस्त मोहम्मद खान ने। ठीक है, 18th सेंचुरी में, मतलब 1700s की डेट आ गई। इसे प्रिंसली स्टेट का दर्जा कब मिलता है? मार्च में 1818 में, यानी कि 19th सेंचुरी तक इसकी प्रिंसली स्टेट का इसको दर्जा मिला। उसके बाद हालात कुछ ऐसे होते हैं कि चीजें जो होती है ना, कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं, जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ ने रूल ले लिया। और उसके बाद कुछ हालात ऐसे बनते जाते हैं कि 4 पीढ़ियों तक सिर्फ फीमेल्स ही रूल कर रही हैं। मतलब माँ के बाद उसकी बेटी, फिर उसके बाद उनकी बेटी, फिर उनके बाद उनकी बेटी। इस तरीके से ये रूल चला कम से कम 4 पीढ़ी तक। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, फिर मार्च 1818 में प्रिंसली स्टेट का दर्जा मिलता है। और भोपाल में जो पहली नवाब बेगम बनती है वो 1819 में बनती है। इनके जो हस्बैंड हैं, ठीक है, इनके जो हस्बैंड होती है उनकी हो जाती है डेथ। और 1819 में ये क्या करती हैं? ये अपनी कमान संभालती हैं भोपाल की। अब ये हम क्यों इन बेगम्स के बारे में पढ़ रहे हैं? भोपाल की जो इस स्टेट की जो हिस्ट्री है, कहते हैं 240 साल पुरानी इसकी हिस्ट्री है, 240 ईयर्स। ठीक है, 240 ईयर्स की हिस्ट्री में 107 साल, 107 ईयर्स बेगम रूल रहा। ठीक है, नवाब बेगम का रूल रहा। अब ये चारों जो लेडीज हैं, इनकी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन थी भोपाल को एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने में। कंट्रीब्यूशन काफी थी, इसीलिए इनको पढ़ा जाता है। ये बहुत ही, मतलब बहुत ही कह लीजिए भोपाल की हिस्ट्री में एक बहुत ही गोल्डन पीरियड आप कह लीजिए था, जब भोपाल ने काफी प्रोग्रेस देखी। ये बेगम्स जो थी, इन्होंने काफी एनर्जेटिकली, बड़ा एंथुजियास्टिकली, बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ अपनी इस पर्टिकुलर स्टेट को आगे ले जाने के लिए काफी एफर्ट्स डाले। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम पहली जो रूलर थी उनका नाम, जिनका नवाब कुद्दीसिया बेगम। ठीक है, अब ये नवाब टाइटल इनको मिलता है उन ब्रिटिश से। अब इनिशियली क्या होता है, इनके हस्बैंड की हो जाती है डेथ अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद उस वक्त ये होते हैं तकरीबन 18 साल की होती हैं। तो 18 साल की उम्र में आती हैं और ये कमान संभालती हैं। इनके हस्बैंड जो कि नवाब नजर मोहम्मद थे, उनका मतलब उनकी मौत के बाद ये आती हैं और कमान संभालती हैं और कहती हैं अब मैं भोपाल को रूल करूंगी। इनके हस्बैंड नजर मोहम्मद खान की लास्ट राइट्स चल ही रहे होते हैं कि उसी दौरान ये फैमिली के सामने आती हैं और फैमिली के मेल मेंबर्स के सामने खड़े होकर ऐलान कर देती हैं कि मैं रूल करूंगी और मेरे बाद मेरी जो 15 महीने की जो बेटी है वो रूल करेगी। और
इन्होंने अपने रूल को जस्टिफाई करने के लिए अपने डिप्लोमेटिक अपने इनके जो तर्क होते थे, इनके जो तर्क माने जाते थे, जो इन्होंने दिए थे, उसके आगे मतलब इन्होंने काफी लोगों को कन्विंस कर लिया था कि भाई मेरे रूल को आप मान्यता दें, आप मुझे रिकॉग्नाइज करें, आप इसे समझें, आप इसे जायज ठहराएं। आप मेरे रूल को सिर्फ इसलिए हटाएं नहीं, मेरे रूल को मानने से इनकार इसलिए ना करें कि मैं एक फीमेल हूँ, एक औरत हूँ, मेरे इस रूल को आप जायज ठहराएं। इसके लिए इन्होंने काफी काफी मतलब आप कह लीजिए काफी भारी भरकम तर्क दिए हैं। अभी हम इनके बारे में भी जानेंगे, अलग से पढ़ेंगे। इनके बाद इनकी बेटी आती है नवाब सिकंदर बेगम। जब ये 15 महीने की थी, इनकी माँ कुदीसिया बेगम ने पहले ही कह दिया कि मेरी बेटी ही मेरे बाद मेरी अगली वारिस है। ठीक है, उसके बाद नवाब शाहजहां बेगम, उसके बाद उनकी बेटी नवाब सुल्तान जहां बेगम। नवाब सुल्तान जहां बेगम ने काफी काम किया भोपाल के लिए, जैसे कि इनकी नानी, परनानी और माँ ने किया था। और नवाब शाह सुल्तान जहां बेगम ने अल्टीमेटली अपने छोटे बेटे के फेवर में अपना ये रूल दे दिया था। उसके बाद इनके बेटे आके रूल कर रहे थे। ठीक है, अब हम पहले रूलर जो पढ़ते हैं वो है कुदीसिया बेगम। अब आप ये देखिए, ये तो जो मैंने आपके लिए ये तस्वीर यहाँ से निकाली है, ये गौहर महल की है। नवाब कुदीसिया बेगम को गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है। ये है गौहर महल। अगर आप भोपाल जाने का कभी मौका पाए तो जरूर देखें गौहर महल को जरूर देखें। ये कुदीसिया बेगम ने बनवाया था, और मतलब आज मतलब उस टाइम की ये बहुत ही सुंदर सा ये महल है। अगर आपका मौका लगे आप जरूर जाएं, आप जरूर देखें इसे। कुदीसिया बेगम, जिन्हें गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है, हिस्ट्री की बुक्स में आप पढ़े अगर तो इन्होंने इन्होंने पर्दा सिस्टम, अब क्योंकि इन्होंने खुद कमान संभाली है, तो अब इन्होंने क्या किया, पहले तो पर्दा सिस्टम हटा दिया। ये इन्होंने अपनी, जैसे मैंने आपको बताया, 15 महीने की बेटी सिकंदर को अपना सक्सेसर घोषित कर दिया, अपना वारिस घोषित कर दिया। और उस टाइम पे जैसे अब इन्होंने अब कन्विंस करना है लोगों को कि आप ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मैंने आकर कहा मुझे अपना रूलर समझो तो सब लोग हाँ कहेंगे, हाँ जी मान जाएंगे। उस टाइम पे एक औरत को रूलर की नजर से देखना बड़ा मुश्किल होता था। ठीक है, आवाम के लिए भी और लोग मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए भी, परिवारजनों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। इनकी प्रजा के लिए भी आप कह लीजिए बड़ा मतलब बड़ी अनोखी सी बात होती थी। मानना बड़ा मतलब क्यों वो इनको माने। अब इनके तर्क सुने आप। इनके तर्क ये थे, इन्होंने इवन ब्रिटिशर्स को इस बात से एतराज था कि भाई एक बेगम को हम नवाब कैसे माने, क्योंकि उस टाइम पे उनकी काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई थी इंडियन पॉलिटिक्स में। और इस टाइम पे मेल्स को ही बेसिकली पॉलिटिक्स के साथ जोड़ा जाता था। औरतें उस टाइम पे बहुत ही मतलब बहुत ही अनोखी बात हो जाती थी। इनका तर्क क्या है, मैं क्वीन विक्टोरिया को अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ। उन्होंने क्वीन विक्टोरिया के रूल को जस्टिफाई किया कि अगर उनका रूल को आप मानते हैं, अगर सारी ब्रिटानिया आप कह लीजिए ब्रिटिशर्स उनको क्वीन विक्टोरिया क्वीन मानते हैं, तो मैं उनको अपनी इंस्पिरेशन मानती हूँ। आप समझे कि मैं भी उन्हीं की तरह रूल करना चाह रही हूँ, या आप मुझे मैं उनकी इंस्पिरेशन पे उनके नक्शा कदम पे चलना चाह रही हूँ। ठीक है, इस तरीके के तर्क देके ब्रिटिशर्स को कन्विंस किया। फिर उसके बाद काजी साहब की बात है। उन्होंने ये मतलब किसी तरीके से इस टाइम पे एक इंप्रेशन ये दे दिया कि जो मेरी 15 महीने की बेटी है सिकंदर, आगे क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता ना। खुदीजा बेगम को शायद उस टाइम पे खुद पता था। उन्होंने कह दिया कि देखो मेरी 15 महीने की बेटी मेरी इकलौती संतान है, इकलौती बेटी है मेरी, ये अगर जब मेरे बाद रूल करेंगी तो इनके जब इनकी शादी होगी, इनके पति आएंगे तो वो रूल करेंगे। अब ये लोग हैं अफगान, ये लोग हैं पठान। ठीक है, अब आप इस फैक्ट को जरूर याद रखें, क्योंकि आगे हम इस फैक्ट को भी इस्तेमाल करेंगे, इस इनके डिप्लोमेटिक इनकी जो पॉलिटिकल जो आएंगी थोड़े से, उसमें हम इसको भी इस फैक्ट को भी यूज करेंगे। अब कुदीसिया बेगम जो थी वो काफी ही अब रूलर रही हैं, काफी उनके डिप्लोमेटिक स्किल्स के बारे में हमने जाना। इन्होंने काफी बेसिकली ये खुद क्या चीज थी, ये खुद एक बहुत ही सादगी से रहने वाली, बहुत ज्यादा पब्लिक और मतलब बहुत ज्यादा चैरिटेबल काम करने वाली महिला थी। काफी इन्होंने कंस्ट्रक्शन, काफी इन्होंने मतलब बिल्डिंग्स आप कह लीजिए बनवाई भोपाल में की ग्रोथ में इन्होंने काफी काम किया। इवन जो पानी वाटर वर्क्स थे, पाइपलाइंस जो थी थ्रू आउट अपनी भोपाल की स्टेट में, इन्होंने काफी काम किया। इन्होंने, इनके सक्सेसर्स ने भोपाल के लिए बहुत काम किया। इनफैक्ट इनकी अपनी क्या पर्सनालिटी थी, ये खुद जो थी इन्होंने बिल्कुल ही अपने आप को ना एक मेल रूलर जैसे होते थे ना उस टाइम पे, रफ टफ मतलब घुड़सवारी कर रहे हैं, मिलिट्री टेक्निक्स आती है, फिजिकली मतलब अपने आप को फिट रखने के लिए कसरत करनी, शिकार पे जाना, मार्शल एक्टिविटीज जो होती थी, मतलब फिजिकली जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती थी उनमें इन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा ट्रेन भी किया। उसके बाद आती है सिकंदर बेगम। सिकंदर बेगम अपनी माँ की तरह ही बहुत ही रफ टफ, इनफैक्ट
अगर आप इनकी गूगल सर्च करें फोटोग्राफ तो आपको लगेगा ही नहीं पहली बार में कि ये एक औरत है। औरतों वाली जो नजाकत नॉर्मली लोग सोचते हैं चेहरे पे नजर आती है, वो नहीं है इनके चेहरे पे। सिकंदर बेगम एक बहुत ही बढ़िया अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब अपने आप को बहुत ही दमदार, अगर आप इनको देखेंगे आपको इनके चेहरे से लगेगा ये बहुत ही दमदार रूलर थी। कुदीसिया बेगम जो इनकी माँ थी, अपनी माँ से भी हो सकता है आपको अपनी कुदीसिया बेगम के चेहरे पे फिर भी आपको थोड़ा सा सौम्यता दिखे, पर ये काफी टफ और भी टफ थी। मोती मस्जिद इनकी जैसे काफी सारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स इन बेगम नवाब बेगम्स ने करवाए थे, उनमें से बहुत सारे तो हम नहीं कर सकते, छोटी सी वीडियो है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। पीछे देखिए मोती मस्जिद की मैंने एक पिक्चर दी है। तो ये मोती मस्जिद सिकंदर बेगम की तरफ से बनवाई गई थी, कहाँ पे, भोपाल में। विक्टोरिया स्कूल जहाँ पे लड़कियों की बेसिक एकेडमिक्स, अब बीइंग अ फीमेल रूलर, ठीक है, इनको ये पता था कि भाई बेटियों को आगे बढ़ाना है, पढ़ा लिखा के थोड़ा सा एक फीमेल को इंडिपेंडेंट किस तरीके से होना चाहिए, कुछ इनके अंदर स्किल्स आने चाहिए, तो वो स्किल्स मतलब लड़कियों के अंदर आए, उसके लिए भी इन्होंने काम किया। विक्टोरिया स्कूल उसका एक एग्जाम्पल है। खुद इन्होंने मार्शल एक्टिविटीज में, मतलब फिजिकली अपने आप को रफ टफ फिट रखने के लिए हंटिंग पे जाना, पोलो खेलना, पर्दा सिस्टम छोड़ दिया क्योंकि एडमिनिस्टर करना है, काफी सारे काम इन्होंने अपने उसके लिए भोपाल के देखने हैं, अपने स्टेट के देखने हैं, तो उसके लिए पर्दा सिस्टम हटा के इन्होंने काफी इन्होंने मतलब उस टाइम पे किया, हटा के इन्होंने काम किया। अब इन्होंने सपोर्ट किया। अब एक बात याद रखें आप, सिकंदर बेगम की भी शादी हुई थी, इनके हस्बैंड थे, और जब इनके हस्बैंड शादी इनकी हुई तो इनके हस्बैंड ही रूल कर रहे थे। पर अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात है, आप कह सकते हैं कि नवाब उस टाइम पे मतलब हालात ही कुछ ऐसे हो गए, 6 साल तक रूल करने के बाद इनके हस्बैंड मोहम्मद खान बहादुर भी खत्म हो गए, नवाब जहांगीर मोहम्मद खान बहादुर, ठीक है, इनकी भी मौत हो जाती है। ये सिकंदर बेगम के पति थे, ठीक है। अब उनकी मौत के बाद इन्होंने फिर अपने थ्रोन संभाला। अब इनकी बात, इनके टाइम पे बात, इनिशियली बात ये हुई थी, कुदीसिया बेगम ने ये कन्विंस किया था उस टाइम पे, अपने रूल को ये कह के कन्विंस किया था कि भाई मेरी जो ये सक्सेसर है, अपने रूल को नहीं, मतलब अपने बाद मेरी जो वारिस है सिकंदर, उसके इनके रूल को जस्टिफाई ऐसे किया था कि भाई जब इनकी शादी होगी तो इनके पति करेंगे। अब इनकी भी एक बेटी थी और इनके हस्बैंड की हो जाती है डेथ, ठीक है, ये एक बेटी की माँ है और इनके हस्बैंड की डेथ होती है। अब इनको अपने रूल को जस्टिफाई करवाना है, और ब्रिटिशर्स का क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उस टाइम पे पॉलिटिक्स में, काफी आप कह लीजिए इंपॉर्टेंट रोल, क्या काफी उनका होल्ड हो गया था, तो उनको ज्यादा कन्विंस करने में, उनको ज्यादा खुश रखना उस टाइम पे बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब अपने रूल को जस्टिफाई भी करना है इन्होंने। इनकी देखिए आप, इनकी टेक्निक देखिए, ठीक है, काफी तारीफ करने वाली बात है ये। हालांकि आप हम हिस्ट्री में इस चीज को मतलब अगर आप बहुत ही इमोशनल होके देखें तो बात अलग हो जाती है, पर अगर हम इसको सिर्फ पॉलिटिकल सीन उसकी तरह देखें तो थोड़ा हम मतलब हमें थोड़ा न्यूट्रल होके अगर हम देखें तो आप इनकी जो डिप्लोमेटिक स्किल्स है उनकी तारीफ करने से आप पीछे नहीं हट पाएंगे। आप ये देखिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, ठीक है, इनकी फैमिली के मेंबर्स, इवन इनकी जो माँ है कुदीसिया बेगम, वो इस बात के खिलाफ हुई कि सिकंदर बेगम ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने का फैसला किया, ठीक है। इस चीज के खिलाफ इनके काफी फैमिली मेंबर्स थे, इनफैक्ट इनकी जो आवाम थी उसने कह दिया कि सिकंदर बेगम तो लगता है क्रिश्चियनिटी, मतलब अपने आप को मतलब क्रिश्चियन बनाने के उसमें है, ये तो क्रिश्चियन बनने के मूड में है, ये एक तरीके से इनके अगेंस्ट ये बात उस वक्त उठने लगी, ठीक है, क्योंकि सिकंदर बेगम ने ये फैसला किया कि 1857 में जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, इसमें मैं ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करूंगी, पर शर्त ब्रिटिशर्स के सामने ये रखी कि आप मेरे रूल को जस्टिफाई करेंगे। मैं नवाब बेगम हूँ यहाँ की, आप इस रूल को, आप इस चीज को जस्टिफाई करेंगे, मेरे रूल को आप मान्यता देंगे, आप इसे पहचान देंगे, और मैं जो भोपाल में रूल करूंगी उसमें ब्रिटिशर्स की इंटरफेरेंस सबसे कम होगी या होगी ही नहीं, ठीक है, मतलब मुझे आप बाकी स्टेट से ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देंगे, मेरे रूल को मानेंगे, मतलब मैं जो चाहूँ भोपाल में कर सकती हूँ, मेरे रूल को आप समझें। और ये हुआ भी। जब 1857 का रिवोल्ट खत्म हो गया, जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, तब लॉर्ड कैनिंग ने इनको बहुत मतलब एक तरीके से पब्लिकली मतलब अपनी स्पीच में एक जगह इनको मतलब काफी क्रेडिट दिया कि आपकी सपोर्ट थी ब्रिटिशर्स को, और इस वजह से भोपाल को एक बहुत ही हाईली मतलब ब्रिटिशर्स की एक फेवर्ड लिस्ट में आ गई कि हाँ भोपाल हमारा बहुत ही लॉयल सी स्टेट है, तो इसका हमें ख्याल रखना है,
ठीक है। अब आप ये समझिए कि उस टाइम पे जहां डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, अगर आपने 8th स्टैंडर्ड की पॉलिसीज याद हो, मतलब आप ये सोचिए कि जहां प्रिंसली स्टेट्स को खींच खींच के अपने अंडर लाने के ये लोग मतलब प्लान्स कर रहे थे, मतलब अलग अलग सी पॉलिसीज बना के इंडिया की जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको डायरेक्ट ब्रिटिश रूल में लाने की कोशिश कर रहे थे। वहां उस टाइम पे भोपाल में सिकंदर बेगम ने अपने इंडिपेंडेंट रूल को जस्टिफाई करवा लिया। ठीक है, वहां उस टाइम पे करवा लिया। कहा, रानी ऑफ झांसी के जो बेटे को, के एडॉप्टेड बेटे को ये लोग ब्रिटिशर्स मतलब मान नहीं रहे थे, कि झांसी का वारिस नहीं मान रहे थे। और कहा सिकंदर बेगम को और उनकी बेटी को अल्टीमेट मतलब सिकंदर बेगम के रूल को इन्होंने जस्टिफाई कर लिया। इसके बाद इनकी बेटी ने भी रूल किया, उसके बाद उनकी भी बेटी आई और उनकी ठीक है, इस तरीके से रूल चलता रहा। तो आप सोचिए उस टाइम पे इन्होंने कैसे अपने आप अपने इस रूल को बचाया। ठीक है। और अच्छा, अब एक और ये जो यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, रूजलेट डिडंट रियलाइज, लास्ट पॉइंट आप देखें, रूजलेट कौन थे? एक फ्रेंच विजिटर थे सिकंदर बेगम के कोर्ट में। ठीक है। अब ये जो इस तरीके के जो विजिटर्स आते थे, ये अपने रिकॉर्ड्स वगैरह रखते थे और इनके रिकॉर्ड से भी हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में, उस टाइम के हालात के बारे में काफी जानकारी मिलती है। तो हम इनको भी कई दफा हम रेफर कर लेते हैं। अब ये क्या लिखते हैं सिकंदर बेगम के लिए कि भाई जब मैं पहली दफा इनसे मिला तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं पहचान नहीं पाया कि क्या मैं एक लेडी से मिल रहा हूँ, क्या मैं एक औरत से मिल रहा हूँ। इनकी वेशभूषा कुछ अलग ही थी। इवन कोर्ट में भी मेल्स और फीमेल्स की जो ड्रेसेस होती थी वो एक ही होती थी। ठीक है, इस तरीके से इनका रूल था। अब इनके बाद आती हैं शाहजहां बेगम। अब ये अपनी नानी कुदीसिया बेगम और अपनी माँ सिकंदर बेगम से काफी अलग थी, काफी फेमिनिन मानी जाती हैं, काफी फेमिनिन इनके मतलब है थी। ये पोएटस बनना चाहती थी। मार्शल एक्टिविटीज में इनको मतलब रफ टफ काम करने में इनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। और इनकी जो पहली शादी थी जो कि सिकंदर बेगम ने अरेंज की थी, एक अफगान से ही की थी। जाहिर है अफगान है, पठान रूल चल रहा है इनका अपना, तो मतलब उनसे ही की थी। और अनफॉर्चुनेटली इनके भी हस्बैंड की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। और इनकी और कहते हैं ये जो रूजलेट है, जो मैंने फ्रेंच विजिटर आपको सिकंदर बेगम के टाइम के बताए हैं, जिन्होंने सिकंदर बेगम के लिए ये एक लाइन दी थी कि ये काफी रफ टफ है, मतलब बेसिकली मैं इनको पहचान नहीं पाया कि ये लेडी है। रूजलेट कहते हैं जब मैं शाहजहां बेगम की तरफ गया इनके पति की मौत का अफसोस करने, तो ये बिना पर्दे की थी और इन्होंने सीधा हाथ मिलाया मुझसे और एक शब्द कहा, किस्मत, कि किस्मत में था मेरी इसलिए बेवा हो गई मैं इतनी जल्दी, तो किस्मत। ठीक है। और उसके इमीडिएटली बाद उन्होंने कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात करना इनसे शुरू कर दी, अपने जो रोजमर्रा के पॉलिटिकल एक्टिविटीज की कुछ बातें शुरू कर दी। और ये इनकी स्टेटमेंट थी कि ये काफी अच्छी और काफी इनका ना मतलब बेशक ये फेमिनिन होंगी, ये अपनी माँ और नानी से काफी अलग होंगी, पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इनका काफी एक तरीके से झुकाव था। ये काफी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर थी। इनफैक्ट इनके पीरियड को हम जानते हैं कि इस टाइम पे भोपाल कल्चरली और लिटरली काफी ग्रो कर गया था, ऐसा कहा जाता है। ये काफी कुछ लिखती भी थी और इनकी जो बेस्ट बुक है ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, जिसे द हिस्ट्री ऑफ भोपाल कहकर भी आप समझें, आप मतलब कह सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो ये जो है ये काफी लिखने इनका मतलब काफी अलग ही तरीका, मतलब इनका थोड़ा रुझान अलग तरीके अलग तरफ था। लेकिन और इनका आर्किटेक्चर अगर आप देखें उस टाइम पे जो इन्होंने आर्किटेक्चर स्टाइल्स और कुछ जो बिल्डिंग्स बनवाई है उनमें से दो तीन मैंने यहाँ पे अभी लिखी हैं, हम इसके भी पढ़ते हैं। अब इन्होंने एक मुगल रूलर का नाम लिया है शाहजहां। ठीक है। अब कई जगह तो ये भी इनकी तारीफ में लिखा जाता है कि शाहजहां बेगम ने अपने नाम को पूरी जस्टिफिकेशन दी है। शाहजहानाबाद इन्होंने भोपाल में बनाया। आप दिल्ली के आप जो दिल्ली का जो हिस्सा है शाहजहानाबाद के नाम से जो पहले जाना जाता था, आप उससे कंफ्यूज ना करें। ठीक है। ये शाहजहानाबाद इन्होंने भोपाल में बनवाया। ताजमहल आगरा से कंफ्यूज ना करें, एक ताजमहल आपको दिखेगा भोपाल में भी, ये एक ताजमहल है भोपाल का। अब ये एक हेरिटेज होटल में बनने जा रहा है, 2017 की ये न्यूज है। ठीक है। तो ये ताजमहल भोपाल में भी बिल्कुल आगरा का डुप्लीकेट है। इवन एक बांग्लादेश में भी एक न्यूज आई थी कि वहां पे भी, बांग्लादेश में भी है। तो अब तो ये हेरिटेज होटल बन रहा है, पर ये भोपाल का है। और एक इन्होंने बनाई है ताजुल मस्जिद, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। और बहुत खास ख्याल रखा गया था इन चीजों में, इन तीनों बिल्डिंग्स को बनाने में, कि इस पे मुगल आर्किटेक्चर का
इम्पैक्ट मतलब मुगल आर्किटेक्चर के फीचर्स ऐड किए जाएं, खास इस चीज का ख्याल रखा गया था। ठीक है। अच्छा, अब इनकी एक और बात, इनकी सेकंड मैरिज भी हुई थी। उस टाइम पे विडो री मैरिज हिंदुओं में और मुसलमानों में अच्छी तो नहीं मानी जाती थी, और वो भी जैसे हिंदुओं में आउटसाइड कास्ट हो, और इनके यहाँ और यहाँ इनकी तरफ मतलब जैसे ये एक अफगान थे और ये रूलर हैं, तो इन्होंने एक सैयद से शादी की, तो उसके लिए भी काफी अपोजिशन इनको अपनी फैमिली से झेलनी पड़ी। इनकी अपनी बेटी इनके खिलाफ हुई, इनकी बेटी और इनके दामाद इस चीज को लेके इनके काफी खिलाफ रहे, काफी नाखुश रहे इनसे। पर कहते हैं कि इन्होंने मतलब उसके बावजूद भी ये बोल्ड स्टेप लिया उस टाइम पे, काफी मतलब काफी इनको नाराजगियां झेलनी पड़ी, इसके बावजूद इन्होंने ये बोल्ड स्टेप लिया। और इनके जो दूसरे पति थे, जो दूसरे शौहर थे, खैर उन्होंने जैसे, अब ये तो बिना पर्दे के सीधे आपको फोटोग्राफ खिंचाती नजर आ रही हैं, पर उन्होंने इनको पर्दा सिस्टम फॉलो करने के लिए कह दिया था, और ये इस तरीके की थी कि अपने पति के फैसलों को ये काफी ज्यादा मान्यता देती थी, काफी मानती थी, और उन्होंने अगर कहा कि आप पर्दा सिस्टम फॉलो करेंगी तो ये करती भी थी। ये आसानी से आराम से जैसे अपने पति के फैसलों को मानती थी, ऐसा मतलब कहा जाता है। इसके बाद आती है सुल्तान जहां बेगम, जो इनकी बेटी है। सिकंदर बेगम को, जो इनकी नानी थी सुल्तान जहां बेगम की, यानी कि शाहजहां की माँ बेगम, नवाब शाहजहां बेगम की माँ, उन्होंने अपनी दोत्री को, सुल्तान जहां बेगम को काफी ट्रेन किया एक रूलर के लिए। और सुल्तान जहां बेगम को हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनकी मेन कंट्रीब्यूशन है, मैंने पीछे जैसे एक पिक्चर भी लगाई है, सांची स्तूप की रिस्टोरेशन वर्क पे। ठीक है, सांची स्तूप पे एक्सकवेशन हुई थी, उसे रिस्टोर किया गया था, काफी बुरे हालत में ये था। और जॉन मार्शल ने इनफैक्ट अपने काफी इंपॉर्टेंट वॉल्यूम सांची के सुल्तान जहां बेगम के नाम पे डेडिकेट किए हुए हैं। सुल्तान जहां बेगम ने एजुकेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए तो काफी काम किया ही, काफी सारे औरतों के क्लब, बैंक्स, म्यूजियम, कोर्ट्स, जो भी उस टाइम पे कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में कोई भी चीज मतलब मिलती थी, उपलब्ध होती थी, या कोई भी कंस्ट्रक्ट नई चीज, मॉडर्न चीज आती थी, वो भोपाल में उस टाइम पे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने के जैसे, भोपाल को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने लायक जितनी भी फीचर्स थे, वो सारे सुल्तान जहां बेगम ने किए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि सांची में इन्होंने ये रिस्टोर करवाया। आप इनके काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये 4 नवाब बेगम्स थी जिन्होंने काफी किया है भोपाल के लिए। और भोपाल की हिस्ट्री अगर हम पढ़े तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई भी इग्नोर कर ही नहीं सकता। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही एनर्जेटिक और अपने टाइम से बहुत ही अलग थी। ये चारों की चारों बहुत अलग और बहुत ही बढ़िया। आप पढ़ेंगे, आप कभी आपको मौका मिले शहरयार साहब की किताब पढ़ने का, या मतलब भोपाल बेगम्स के बारे में और जानकारी हासिल करने का, आप जरूर जानें। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही अलग किस्म की रूलर्स थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।